नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपने इस वर्ष नीट यूजी क्वालिफाई किया है और एमसीसी काउंसलिंग के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ऑफिशियल एमसीसी पोर्टल पर बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव करके दिखाएंगे, यानी वेबसाइट कैसे खोलनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन से लेकर पर्सनल डिटेल्स भरने, महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने, फीस का भुगतान करने और अंत में चॉइस फिलिंग व चॉइस लॉकिंग तक हर स्टेप आपको स्क्रीन पर लाइव डेमो के साथ विस्तार से समझाया जाएगा। इसके बाद आपकी मेरिट के आधार पर सीट अलॉटमेंट की पूरी प्रोसेस भी इजी वे में समझाया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप बिना किसी की मदद के अपना एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। एमसीसी काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट खोलने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों का जरूर ध्यान रखें। काउंसलिंग फॉर्म भरते समय वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करें जो आपने नीट एग्जाम के समय रजिस्टर की थी। अपना एमसीसी काउंसलिंग फॉर्म हमेशा स्वयं भरें। किसी दलाल, थर्ड पार्टी या साइबर कैफे पर निर्भर न रहें, ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी गलती से बचा जा सके। फॉर्म में मांगी गई हर जानकारी अपने सभी मूल दस्तावेजों के अनुसार ध्यानपूर्वक और सही भरें। छोटी सी गलती भी आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। हमेशा केवल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ही खोलें। वेबसाइट में दिखाई देने वाले किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी दूसरी वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें, ताकि आप किसी फर्जी वेबसाइट का शिकार न हों। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। अब एड्रेस बार में टाइप कीजिए mcc.nic.in और एंटर दबाइए। अब आपके सामने एमसीसी का होम पेज खुल चुका है। ऊपर आपको अलग अलग काउंसलिंग कैटेगरीज दिखाई देंगी। क्योंकि हमें नीट यूजी के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, इसलिए हमें यूजी मेडिकल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यूजी मेडिकल पर क्लिक करते ही आपके सामने यूजी मेडिकल काउंसलिंग का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होती है। अब यहां दिखाई दे रहे न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 पर क्लिक कीजिए। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब एक नया पेज खुलेगा। यहां ऑरेंज कलर के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगी। इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद नीचे दिए गए प्रोसीड टू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। सारी जानकारी एक बार वेरीफाई कर लीजिए। सब कुछ सही होने पर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड ऐसा रखें जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हों। यही पासवर्ड आगे लॉगिन और चॉइस लॉकिंग के समय काम आएगा। अब सिक्योरिटी पिन भरें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आपकी बची हुई जानकारी भरनी है, जैसे कैटेगरी, नेशनैलिटी, रिलीजन, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि। हर जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि आगे यही विवरण आपके डॉक्यूमेंट से मैच किए जाएंगे। सारी जानकारी भरने के बाद सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अप्लाई फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, प्रीव्यू और फी पेमेंट। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ जानकारियाँ पहले से भरी होंगी। ध्यान रखें, जेंडर और नेशनैलिटी जैसी कुछ जानकारी बदली नहीं जा सकती। आपकी नेशनैलिटी और कैटेगरी के अनुसार आपकी फीस निर्भर करेगी। इसके बाद अपनी कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी अर्थात दिव्यांगता संबंधी जानकारी सिलेक्ट करें। यदि आप एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित विकल्प चुनें। अगर आपके माता पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं, तो वह जानकारी भी सही विकल्प के साथ भरें। अब रिफंड के लिए अपना बैंक अकाउंट ध्यानपूर्वक दर्ज करें। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। यहाँ आपको अपनी 12th से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
जैसे बोर्ड स्टेट स्कूल, पासिंग ईयर, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। अगर आपने 11th और 12th दिल्ली से की है तो संबंधित विकल्प सही तरीके से चुनें। अब अप्लाई फॉर सेक्शन खुलेगा। यहां आप तय करेंगे कि किन किन काउंसलिंग कैटेगरीज में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहले उनकी फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लें। अब अपना पूरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही रखें क्योंकि आगे आने वाले सभी ओटीपी और जरूरी सूचनाएं इन्हीं पर प्राप्त होंगी। अब बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए कैंसिल्ड चेक, बैंक पासबुक या ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट विद बैंक डिटेल्स अपलोड करने का विकल्प चुनें और उसकी पीडीएफ अपलोड करें। इसी बैंक अकाउंट में भविष्य में रिफंड आने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अब आपकी पूरी भरी हुई जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। एक एक जानकारी ध्यान से पढ़िए। यदि कहीं कोई गलती हो तो इसी समय वापस जाकर उसे सुधार लें। अब रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होगी। फी आपकी कैटेगरी और चुनी गई काउंसलिंग के अनुसार होगी। ऑनलाइन पेमेंट मोड चुनिए, फिर किसी भी उपलब्ध पेमेंट गेटवे से सुरक्षित तरीके से पेमेंट पूरा करें। पेमेंट सफल होने के बाद उसकी रिसीट अवश्य डाउनलोड कर लें। अब अगला अहम स्टेप है चॉइस फिलिंग। यहाँ आपको अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दर्ज करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपके सामने सभी उपलब्ध मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई देगी। अब अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजेस को सिलेक्ट करना शुरू करें। सिलेक्टेड कॉलेजेस दाईं ओर दिखाई देंगे। मैनेज चॉइसेस। अब मेन्यू बार में दिए गए विकल्पों की मदद से चॉइस ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चॉइस इंटरचेंज कर सकते हैं, अनचाहे कॉलेजेस रिमूव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मल्टीपल डिलीशन का उपयोग भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चॉइस लॉकिंग। ध्यान रखें, एक बार चॉइस लॉक होने के बाद आप अपनी पसंद में बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉक करने से पहले पूरी लिस्ट एक बार अच्छी तरह जांच लें। अब अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दर्ज करें, ओटीपी वेरीफाई करें और अंत में चॉइस लॉक कर दें। फाइनल स्टेप। अब आपकी काउंसलिंग का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेमेंट रिसीट और लॉक्ड चॉइसेस को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। ध्यान रहे, पूरा फॉर्म एक ही बार में भरना जरूरी नहीं है। आप बीच में लॉग आउट कर सकते हैं और बाद में लॉग इन करके वहीं से प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। तो अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस को समझने की। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और हाई सिक्योरिटी पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर अपना ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करें। इसके बाद डैशबोर्ड में जाकर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स पर क्लिक करें। फिर एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ये डिटेल्स दिखेंगी, जैसे रोल नंबर, राउंड नंबर, अलॉटेड इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम और नोडल ऑफिसर डिटेल्स आदि। यहां आप अपना सीट एलोकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आप आगे अपग्रेड चाहते हैं या नहीं। अगर आप अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट हैं, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन नो सिलेक्ट करें। फिर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालें, ओटीपी वेरीफाई करें और सबमिट विलिंगनेस पर क्लिक करें। इस प्रोसेस के साथ आप गिवन विलिंगनेस डिटेल्स को वेरीफाई करें। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करें, जहां सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप चाहें तो डिजीलॉकर इंटीग्रेशन से डॉक्यूमेंट्स सीधे फेच भी कर सकते हैं। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसे वेरीफाई करें, फिर क्लिक करें अपलोड फाइनली और नेक्स्ट। अब आप लेफ्ट साइड एक्टिविटी पैनल में जाएं और डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करें। यहां अलॉटमेंट डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और नोडल ऑफिसर का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें और पीडीएफ को सुरक्षित सेव करें। अब आप अलॉटेड कॉलेज/इंस्टीट्यूट में जाकर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को पूरा करें। अगर आप काउंसलिंग से अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं और बेहतर कॉलेज चाहते हैं,
तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन यस सिलेक्ट करें। ओटीपी ऑथेंटिकेशन पूरा करें। आप एक बार फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करें, जहां अब आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप चाहें तो डिजीलॉकर इंटीग्रेशन से डॉक्यूमेंट्स सीधे फेच भी कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्रीव्यू और वेरीफाई जरूर करें और फिर क्लिक करें अपलोड फाइनली और नेक्स्ट। लेफ्ट साइड एक्टिविटी पैनल में जाएं। यहां अलॉटमेंट डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और नोडल ऑफिसर का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें और डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को सेव कर लें। अब आप अपने अलॉटेड कॉलेज के नोडल ऑफिसर से संपर्क करें और अपने सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवाएं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती या डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो इसकी जानकारी आपको SMS और ईमेल से दी जाएगी। और इस गलती को दूर करने के लिए आप लॉगिन करें और होम पेज पर व्यू एंड रिमूव डिस्क्रिपेंसी पर क्लिक करें। लिस्ट ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्क्रिपेंसी को स्क्रॉल करके रिमूव डिस्क्रिपेंसी पर क्लिक करें। करेक्ट डॉक्यूमेंट को री अपलोड करें और सबमिट और प्रीव्यू करें। और साथ ही हर डॉक्यूमेंट के सामने सेल्फ वेरीफाइड पर टिक करें और सेव फाइनली और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। अगर आपने विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन यस चुना है तो राउंड 2 में यही पूरा प्रोसेस दोहराना होगा। इस बार राउंड 2 में विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन उपलब्ध होगा। अगर आपने विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन यस चुना है तो राउंड 3 में यही पूरा प्रोसेस दोहराना होगा। लेकिन इस बार राउंड 3 में विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप किसी भी राउंड के बाद में विड्रॉल करना चाहते हैं तो होम पेज पर विड्रॉल फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करें। यहां अब डिक्लेरेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके बाद साइंड अंडरटेकिंग की PDF फाइल अपलोड करें। अंत में अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दर्ज करें, उसे दोबारा वेरीफाई करें और एंटर पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योर अलॉटेड सीट हैज बीन विथड्रॉन सक्सेसफुली का संदेश दिखाई देगा। आप इस विथड्रॉल कंफर्मेशन को डाउनलोड कर सेव कर सकते हैं।